एक छोटे से गांव धर्मपुर में एक विशाल और डरावना बरगद का पेड़ था। गांव वाले मानते थे कि ये पेड़ कई आत्माओं और भूतों का निवास है, खासकर अमावस्या की रात को, जब पेड़ के नीचे से भयानक आवाजें आती थीं। गांव में रामदीन नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। वो अपनी बूढ़ी माँ और 2 छोटी बेटियों के साथ रहता था। गरीबी के कारण उसे अपना घर चलाने के लिए हर रोज जंगल से लकड़ियां काटनी पड़ती थीं। ये अमावस्या की रात थी। आसमान में एक भी तारा नहीं था। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के 10 बजे रामदीन अपनी कुल्हाड़ी और एक छोटी टिमटिमाती लालटेन लेकर जंगल की ओर जाने को तैयार था। उसकी माँ ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। माँ ने कांपते हुए कहा, रामदीन, पागल मत बन बेटा। आज की रात बाहर कदम मत निकाल। आज अमावस की वो रात है जब हवाओं का रुख भी बदल जाता है। माँ, घर में आटा खत्म है। बेटियां दोपहर से सिर्फ पानी पीकर सोई हैं। अगर आज लकड़ी काटकर नहीं लाया तो कल बाजार में क्या बेचूंगा और परसों चूल्हा कैसे जलेगा। लेकिन उस बरगद वाले रास्ते पर मत जाना। पूर्वजों ने कहा है कि आज के दिन वहां छलावा जागता है। वो तुझे नहीं छोड़ेगा। रामदीन अपनी मजबूरी के आगे वो बेबस था। वो बिना कुछ बोले अंधेरे की ओर बढ़ गया। गांव की सरहद पर एक पुरानी चाय की दुकान थी, जहां धुंधले लालटेन की रोशनी में कुछ बुजुर्ग आग ताप रहे थे। रामदीन को कुल्हाड़ी के साथ जाते देख काका ने उसे टोका। अरे ओ रामदीन, कहाँ सर पर मौत सवार करके जा रहा है? आज तो परिंदा भी उस जंगल की तरफ पर नहीं मारता। मजबूरी है काका, वरना आज की रात किसे घर प्यारा नहीं होता। तो सुन, अगर जा ही रहा है तो एक बात गांठ बांध ले। वो छलावा तुझे भरमाएगा। वो तेरे किसी अपने का रूप लेकर तेरे सामने आएगा। अगर कोई अपना दिखे तो रुकना मत, उसकी आंखों में झांकना मत, वरना वो तेरी रूह खींच लेगा। रामदीन के दिल में एक सिहरन सी दौड़ी, पर उसने कदम पीछे नहीं हटाए। जंगल में दाखिल होते ही ठंडी हवा के झोंके उसे डराने लगे। सूखे पत्तों पर उसके पैरों की चरचर की आवाज भी उसे किसी के पीछे चलने का एहसास करा रही थी। वो उस पुराने बरगद के पास पहुंचा, जिसकी जड़ें आसमान से लटकती जटाओं जैसी लग रही थीं। अचानक हवा में मोगरे की एक जानी पहचानी खुशबू खुली। रामदीन के पैर वहीं जम गए। जी, इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? क्या आपको डर नहीं लगता? रामदीन के हाथ से कुल्हाड़ी गिरते गिरते बची। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बरगद की ओट से एक साया निकला। वो उसकी पत्नी कमला थी, जिसकी 2 साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। वही साड़ी, वही माथे की बिंदियां। कमला, तुम तो मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं कहीं नहीं गई थी। मैं तो यहीं इस बरगद की छांव में तुम्हारा इंतजार कर रही थी। देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की रोटी और गुड़ लाई हूँ। पास आओ ना। रामदीन सम्मोहित होकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसे बुजुर्गों की चेतावनी याद नहीं रही, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, उसने देखा कि कमला की परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी और उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद थीं। अचानक हवा का एक झोंका आया और उसकी साड़ी हटी। रामदीन की चीख निकल गई। उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। नहीं, तुम मेरी कमला नहीं हो, तुम वो छलावा हो। अचानक उस कमला का चेहरा भयानक रूप लेने लगा।
उसकी मुस्कान एक डरावनी हंसी में बदल गई, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। बहुत देर से पहचाना रामदीन, अब तक तो मैं तुझे अपनी जड़ों में खींच चुका होता। रामदीन अपनी कुल्हाड़ी छोड़कर गांव की तरफ सरपट भागा। वो मुड़कर नहीं देखना चाहता था, लेकिन छलावे की आवाज उसके कानों में गरम शीशे की तरह उतर रही थी। आज तो भाग ले रामदीन, अपनी जान बचा ले, पर याद रखना अगली अमावस्या मैं फिर आऊंगा, तब तू नहीं बचेगा। तब मैं तुझे और तेरी बेटियों को इसी बरगद के नीचे दफन कर दूंगा। रामदीन जब गांव पहुंचा तो उसका शरीर पसीने से तरबतर था और वो पूरी तरह कांप रहा था। वो छलावा धुएं की तरह गायब हो चुका था, लेकिन उसकी वो आखिरी धमकी रामदीन के कानों में आज भी गूंजती है।